वर्चुअल लेक्चर में इसमें ये क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो माइनस 1 इक्वेशन को साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 साइड पे जाके प्लस 1 हो जाएगा। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और साइड पे जाके डिवाइड होगा। सो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। इक्वेशन के दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमें थीटा चाहिए। सो sin स्क्वायर थीटा इक्वेशन के दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे 1/4 स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा। sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है वो 1 के बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 के बराबर है। सो sin थीटा जो है वो प्लस माइनस 1/2 के बराबर है। सबसे पहले प्लस की बात करेंगे, फिर माइनस 1/2 की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 4 sin थीटा इज इक्वल टू प्लस 1/2 इसके लिए। और फिर तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि साइन की जो है कौन सी वैल्यू जो है वो 1/2 के बराबर है। तो साइन इज, दूसरी बात ये है कि आपने देखना है कि साइन जो है वो किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है। तो हमें पता है कि साइन जो है एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है ये साइन पॉजिटिव है। तो सबसे पहले ये जो है यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब आपका जो रेफरेंस एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डायरेक्ट लिखेंगे। सो साइन हमें पता है कि साइन 30 या साइन π/6 जो है वो 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा 1/2 की जगह लिखेंगे साइन π/6। तो आपके पास दो तरीका है, या मतलब इक्वेशन के दोनों साइड पे आप साइन इनवर्स ले लें या डायरेक्ट आप जो है ये कैंसिल कर दें। सो आपका थीटा जो है वो π/6 के बराबर। सो ये इसका पहला सोल्यूशन है अगर आप जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, क्योंकि आपका जो रेफरेंस एंगल है वो π/6 है, तो जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो फिर सिंपल क्या करेंगे, पाई में से आप अपना रेफरेंस एंगल सब्ट्रैक्ट करें तो आपको जो है वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अभी सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, तो जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे साइन पाई माइनस आपका रेफरेंस एंगल है π/6, सो π/6 ये जो है प्लस 1/2 के बराबर। सो साइन यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो ये 6 पाई माइनस पाई, इसका मतलब है 5 π/6 इज इक्वल टू 1/2 के बराबर है। अभी यहाँ पे साइन थीटा, सो 1/2 की जगह लिखेंगे साइन 5 π/6। यहाँ पे साइन साइन कैंसल, सो थीटा इज इक्वल टू 5 π/6। ये दूसरा सोल्यूशन है जब आप साइन की कौन सी वैल्यू लेंगे, जब साइन की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अभी नेक्स्ट जो है 4 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो साइन की जो नेगेटिव वैल्यू है वो आप लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि साइन कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है। हमें पता है कि साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव है। रेफरेंस एंगल है π/6, क्योंकि साइन π/6 1/2 के बराबर है। तो सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो सिंपल आपने क्या करना है, पाई में रेफरेंस एंगल 8 करना है, तो आपको वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे सो 2 पाई में से आपने रेफरेंस एंगल सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर थर्ड क्वाड्रेंट की में किस तरह करेंगे, साइन यहाँ पे पाई में जो है रेफरेंस एंगल 8 करेंगे। सो पाई प्लस रेफरेंस एंगल है π/6, ये इक्वल है माइनस 1/2 के बराबर। साइन एलसीएम करेंगे तो 6 पाई प्लस पाई तो 7 π/6 इज इक्वल टू 1/2। अभी यहाँ पे साइन थीटा, सो 1/2 की जगह माइनस 1/2 की जगह जो है वो क्या लिखेंगे, साइन 7 π/6। साइन साइन कैंसल, सो थीटा इज इक्वल टू 7 π/6। ये है जब आपका जो थीटा जो रेफरेंस एंगल वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। अभी नेक्स्ट 4, जब आपका रेफरेंस एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सिंपल आपने क्या करना है, 2 पाई में से रेफरेंस एंगल सब्ट्रैक्ट करना है। सो साइन 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल है π/6, सो ये इक्वल है माइनस 1/2। एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे होगा 12 पाई माइनस पाई तो 11 π/6
6 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा और -1/2 की जगह लिखेंगे साइन 11π/6। ये कैंसल, सो थीटा इज इक्वल टू 11π/6। तो ये जो है इसका नेक्स्ट सोल्यूशन। यहाँ पे जो है 4 सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन है π/6, दूसरा सोल्यूशन है 5π/6, तीसरा सोल्यूशन है 7π/6 और फोर्थ सोल्यूशन है 11π/6। अभी जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, जनरल सोल्यूशन या सोल्यूशन सेट। तो पहला सोल्यूशन है π/6 प्लस 2nπ। जब भी आप जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो सिंपल आपने जो है उसमें सोल्यूशन में से सोल्यूशन में 2nπ आपने ऐड करना है। यहाँ पे n जो है वो इंटीजर है, यूनियन। नेक्स्ट सोल्यूशन लिखेंगे, नेक्स्ट सोल्यूशन है 5π/6, 5π/6 प्लस 2nπ यूनियन। थर्ड सोल्यूशन लिखेंगे, थर्ड सोल्यूशन है 7π/6, 7π/6 प्लस 2nπ यूनियन। फोर्थ सोल्यूशन लिखेंगे, फोर्थ सोल्यूशन ये है 11π/6 प्लस 2nπ। तो ये जनरल सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। थैंक यू।